बताएंगे टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर। यह फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 2 है, टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड नंबर। तो जैसे हमने मान लिया, कंसीडर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कंसीडर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से 9/5। जैसे हमने मान लिया कि कोई इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न 9/5 है, तो इसे हम मिक्स्ड नंबर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो 9/5 भी है 9/5 इक्वल टू, हम इसे 1/5 प्लस 1/5, न्यूमरेटर जो है वह चेंज होगा और डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा, तो इसे हम 9 बार लिखेंगे। यह हो गया हमारा 9/5। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इसे हम मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा 5/5। इतने को जब हम सॉल्व हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/5 प्लस, अब यहां से फिर देखेंगे यह हमारा 5 हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 4/5। या इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4/5 और इक्वल टू 1 से 4/5। इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यह था हमारा। अब दूसरा देखेंगे, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न को हमने मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट किया है, बदला है। अब इसका रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2, टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड नंबर into an improper fraction। अब तक हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब मिक्स्ड नंबर से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर मानेंगे let us consider a mixed number let us consider a mixed number says 3 सही 5/8। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 3/1, सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5/8।
उसके बाद 3/1 प्लस 5/8, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसे हम 1 बना सकते हैं, तो यह हो गया। फिर इसे कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 8 अपॉन 1 × 8 प्लस 5/8, इसके जो डिनोमिनेटर है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 इक्वल टू 24/8 प्लस 5/8। अब डिनोमिनेटर जो है सेम है तो 8 हो जाएगा, इक्वल टू 24 और 5 29, 29/8 हमारा सही आंसर है। तो हमने कन्वर्ट किया है मिक्स्ड नंबर से और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब जितने भी मिक्स्ड नंबर होंगे उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रेसिप्रोकल्स, रूल नंबर नहीं है यह, रेसिप्रोकल्स ऑफ ए फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल्स ऑफ ए फ्रैक्शन। तो इसकी डिफिनीशन है इफ टू फ्रैक्शन, तो इसकी डिफिनीशन है इफ टू फ्रैक्शन are such that the numerator of the first is the denominator of the first is denominator of the second, and the denominator of the first is the numerator of the second then two fractions are called the reciprocals of each other। तो हम देखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ ए फ्रैक्शन, इसमें इफ टू फ्रैक्शन आर सच दैट the numerator of the first is the denominator of the second and the denominator of the first is the numerator of the second, then two fractions are called the reciprocals of each other। यदि दो भिन्न कुछ इस प्रकार है कि पहले का अंश दूसरे के हर के बराबर है, समान है, दूसरे के हर के समान है, और दूसरे का अंश जो है पहले के हर के समान है,
तब वे दोनों भिन्न आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 8/11 8/11 एंड और 11/8 11/8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली भिन्न 8/11 है, तो ऊपर इसका अंश जो न्यूमरेटर है 8 है, यह इसके डिनोमिनेटर के बराबर है, यह भी 8 है, और इसका जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर के बराबर है। तो यहाँ पर यह जो फ्रैक्शन हुई, यह दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो इस पर एक एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ each of the following। इसमें पहला है 2/5, दूसरा है 9/13, तीसरा है 21/34। तो अब हमें इसका रेसिप्रोकल्स ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले का देखते हैं कि पहला लिखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ 2/5 = 5/2। इसका यह आंसर है, क्योंकि इसका जो नोमिनेटर है न्यूमरेटर है 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका न्यूमरेटर 5 होना चाहिए। तो पहले का आंसर 5/2, दूसरे का आंसर होगा रेसिप्रोकल्स ऑफ 9/13 = 13/9। इसका यह आंसर होगा। तीसरा देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 21/34 = 34/21। यह हमारा आंसर है। तो इस तरह अब हम रेसिप्रोकल्स ऑफ ए फ्रैक्शन ज्ञात कर लेंगे। तो यह था फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। अब अगला देखते हैं, ये सब रूल्स ऑफ फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन होगा फ्रैक्शन which indicate the same fractional number are called equivalent fraction। Fraction which indicate the same fractional number are called equivalent fraction। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे
2 है, तो दूसरा अगर 2/4 हम लिख देते हैं 2/4, जैसे 1/2 है, दूसरा हमने लिखा 2/4। अगर इसे हम सिंपल फ्रैक्शन सामान्य भिन्न में बदलेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी 4, यह भी हमारा 1/2 ही होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और जैसे अगला देखेंगे 3/6 या 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह भी हमारा 1/2 ही है। तो यह हो गया 1/2, यह भी हो जाएगा 1/2 और यह भी हो जाएगा 1/2। तो यह क्या है, यह इंडिकेट करते हैं द सेम फ्रैक्शनल नंबर, तो इसलिए यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, इसके बाद कुछ चित्रों के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से इस फ्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में चित्रों के माध्यम से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक्सरसाइज के बारे में हम कुछ और अधिक जानेंगे और कुछ रूल्स के बारे में अधिक जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।